नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मित्र, मैं आपको बताता हूं हर महीने का राशिफल। आज भी मैं आपको बताऊंगा वर्ष 2022 अगस्त मंथ कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। चंद्रमा की राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ विशेष बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन अगस्त के मंथ में होगा, उससे आपके जीवन मेरे मित्र क्या आपको लाभ मिलेगा, क्या आपको नुकसान हो सकता है, किन किन चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए और किन किन चीज़ों में आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, मैं आज आपको बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि विशेष कुछ बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन अगस्त के मंथ में आपके लिए होने वाला है। जैसे मैं अगर बात करूं तो 10 अगस्त 2022 को वृषभ राशि में मंगल प्रवेश करेगा, जो इसके पहले मेष राशि में गोचर करता है। दूसरे बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन 20 अगस्त को बुध सिंह राशि में अपने ही घर में कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जहां पे उच्च का भी बोल सकते हैं या स्वग्रही तो आप कह ही सकते हैं कि अपने ही घर में कन्या राशि में प्रवेश करेगा। बुद्धि क्या होता? बुद्धि का कारक होता है। मंगल क्या होता? ये बाहुबल का कारक है। लेकिन मंगल एक ऐसी राशि है, ऐसे ग्रह हैं जो क्रूर हैं, तेज ग्रह हैं, अग्नि तत्व प्लैनेट से हैं। मतलब इनके अंदर जो है ना, इस प्रकार से भावनाएं होती हैं कि जरा सा गलती पकड़ लिए ना तो फिर उलझ जाते हैं। जल्दी से बात बर्दाश्त करने की ऐसे जातक के अंदर बहुत कम क्षमता होती है। थोड़ा सा अग्नि तत्व प्लैनेट्स होने के कारण गुस्सा ज्यादा होता है। आवेश में आकर के अपने आप को आबाद और बर्बाद करने की स्थिति तक सोच भी नहीं पाते, यानी निर्णय लेने में ये नहीं विचार कर पाते कि इन शब्दों के द्वारा, इस कार्य के द्वारा क्या मेरे लाइफ में मुझे कितनी नुकसान होगा और क्या फायदा होगा, कितनी बड़ी क्षति मेरे जीवन की हो सकती है। इसी के साथ अगर बात करूं तो 6 तारीख को शुक्र मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेगा। शुक्र क्या है? सुख का कारक है, सौंदर्य का कारक है, विशेष करके आपके भोग का भी कारक है। अगर आपके पति पत्नी के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं, आपको वहां का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा, या किसी प्रकार का आपके जीवन में कोई ऐसे गुप्त बीमारियों से आप जूझ रहे हैं, उनका भी आप सटीक इलाज अगर आप करेंगे मेरे मित्र, आपको इस समय पे एक अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। बात करूं अगर आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग सूर्य की, जो आपके आत्मबल कारक ग्रह माने जाते हैं, प्लस सभी ग्रहों का राजा भी माना जाता है। सूर्य का कार्य जो होता है ये पिता का कारक भी होता है। इनका राशि परिवर्तन 17 अगस्त को आपके पत्रिका में पूर्ण रूप से करेगा। अभी मैंने आपको बताया कि इन बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन, जैसे मैंने आपको बताया मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य, ये 4 ग्रहों का बड़ा राशि परिवर्तन आपके जीवन के लिए अगस्त के मंथ में क्या कुछ खास देगा, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, आपका लव लाइफ हो, करियर हो, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी प्रकार की अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, तो मेरे मित्र जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन की समस्या कब खत्म होगी, इसके लिए आपको विशेष क्या उपाय करना होगा। तो हम लोग अब बहुत समय ना लेकर के सिर्फ डायरेक्ट हम बात करते हैं आपके कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2021 अगस्त का मंथ। आपके राशि से द्वितीय स्थान पे सूर्य की राशि सिंह राशि, और सूर्य का अगर मैं देख रहा हूं तो आपके लग्न में ही, आपकी राशि में ही बुध के साथ सूर्य बुधादित्य योग आपके जीवन के लिए बहुत कुछ अच्छा लाभ आपको देगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है।
किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा आपको मान पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आपके प्रमोशन, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, राज्य कर्मचारी हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की आप जॉब करते हैं, काफ़ी दिन से आपका प्रमोशन रुका हुआ है, आपको नहीं लाभ मिल पा रहा, इस समय आपको लाभ मिलने का बहुत अच्छा चांस है। प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। बात करूं अगर आपके पराक्रम स्थान की, संघर्ष आपके जीवन में बहुत बड़ा होते हुए भी अपने जीवन में संघर्ष में आप सफलता प्राप्त किए हैं, प्राप्त करेंगे। एक चीज का विशेष करके ध्यान रखें, किसी भी नए बात विवाद से बचने का प्रयास करें। अपने सगे सहोदर के साथ यानी अपने भाइयों के साथ, अपने इष्ट मित्र के साथ किसी भी बात विवाद से बचने का प्रयास करें, आपको लाभ मिलेगा। केतु आपके D4 चार्ट में यानी चतुर्थ स्थान चौथे घर में गोचर कर रहा, जो आपके माता का सुख स्थान है, भूमि भवन वाहन इत्यादि का स्थान है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहने की जरूरत है, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। खास करके अगर आपके परिवार में किसी को असाध्य बीमारी है, उस बीमारी से लड़ने के लिए बुध का आपको उपाय करना आपके लिए बहुत जरूरी है। बात करूं अगर आपके D5 शिक्षा, संतान और प्रेम स्थान पे, आप किसी से लव लाइफ में अगर आपका कोई किसी के साथ संबंध चल रहा है, किसी के साथ आपका अफेयर है, अगर आपको प्रेमी या आपकी प्रेमिका के द्वारा आपको पूर्णतया पूरी तरह से लाभ नहीं मिल रहा, तो लाभ मिलने का काफ़ी अच्छा चांस है। अगर आपके घर वाले आपके विवाह को लेकर के एग्री नहीं हो रहे, तो अब इस समय का आप पूरा सदुपयोग करें। आप इस बात की चर्चा आगे बढ़ाएं, आपको अपनी प्रेम का, अपने प्रेमी को आप प्राप्त कर सकते हैं। खोए हुए प्यार को पुनः आपके जीवन में एंट्री हो सकती है। जबरदस्त आपको अपनी प्रेमी या प्रेमिका का आपको सहयोग मिलेगा। इसी के साथ में अगर बात करूं D6 चार्ट यानी छठे स्थान, छठे का स्वामी आपकी पत्रिका में भाग स्थान पे गुरु स्वग्रही होकर के रेट्रोग्रेड होकर के गोचर कर रहा, जो आपको बहुत अच्छा भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। बिगड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जितने भी पार्टनरशिप होते हैं, यहाँ पे शनि स्वग्रही का मकर राशि में रेट्रोग्रेड होकर के वक्री होकर के गोचर करेगा। थोड़ा सा अपने लाइफ को सुधारने का प्रयास करें, अपने दाम्पत्य जीवन के संबंध को मधुर बनाने का प्रयास करें, वरना आपका व्यापार भी, आपका परिवार भी, दोनों आपका मेरे मित्र डिस्टर्ब हो सकता है। किसी के साथ अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो विश्वास के साथ विश्वास भी करें, साथ में अपने उस कार्य क्षेत्र में समय भी देने का प्रयास करें। अपने आलस्य को आप अपना भाग्य ना समझें। करियर में अगर आप जॉब करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, अपने सीनियर से आप ना उलझें, क्योंकि आपके कर्म स्थान करियर में राहु और मंगल की युति आपकी पत्रिका में एक अंगारक योग का निर्माण कर रहा है। अगर अपने सीनियर से आप उलझेंगे मेरे मित्र, जॉब से आपको नुकसान हो सकता है। इसी के साथ में अगर बात करूं तो आपके लग्न पे दृष्टि शनि की पड़ने के कारण किसी न किसी बात की वेदना आपके माइंड में हर वक्त खटकती रहेगी, हर वक्त आपको डिस्टर्ब करती रहेगी। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्यता के साथ कार्य करें, आपको लाभ मिलेगा। बात करूं अगर आपके एकादश स्थान जो लाभ का भाव होता, जहां का स्वामी शुक्र है, शुक्र आपकी पत्रिका में द्वादश में गोचर करेगा। कहते हैं अगर लग्नेश या आपकी राशि का स्वामी छठे घर में हो, अष्टम में हो या द्वादश में हो, तो ऐसे जातक के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह होता है। कुछ डेट भी मैं आपको बता देता हूं, इस डेट में आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस टाइम आपकी राशि का स्वामी आपके लग्न से छठे में, अष्टम में और द्वादश में गोचर करेगा। यानी इन डेट में अगर कोई भी नया काम करते हैं, किसी भी अहम कार्य के लिए आप कदम बढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा सोच विचार करके कदम बढ़ाएं। हो सके तो आप वो डेट थोड़ा सा अवॉइड करने का प्रयास करें, उस दिन को आप टालने का प्रयास करें, आपको अच्छा लाभ मिले। कौन सा डेट है मैं आपको बता देता हूं। अगस्त मंथ की 2 तारीख, 12 तारीख, 18 और 22 तारीख को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक कार्य करें, क्योंकि ये डेट आपके लिए बहुत शुभ नहीं है। चंद्रमा आपकी राशि से अशुभ स्थान पे गोचर करेगा, और जब भी शुभ ग्रह अशुभ स्थान पे गोचर करते हैं तो व्यक्ति का उस टाइम मन काफी, क्योंकि चंद्रमा क्या है, मन और मस्तिष्क का कारक है, मन और मस्तिष्क का कारक है।
आपका मन ही अगर एकाग्रचित नहीं है, कहते मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन से ही अगर आप कंफ्यूज हैं, आप एहसास करिए, कई बार हम अच्छे काम भी करते लेकिन मन के एकाग्रता न होने के कारण हम उस कार्य क्षेत्र में लाभ नहीं मिलता, बाद में हम पछताते भी हैं। कुछ ऐसे हमारे समय का प्रभाव, हमारे ग्रहों का प्रभाव होता है, हमारे जीवन में चंद्रमा का अहम रोल होता है। कहते चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। हर कुछ मिनट के बाद, हर कुछ सेकंड के बाद, हर कुछ घंटे के बाद आप देखते होंगे ना, चंद्रमा की स्थिति के द्वारा आपका मन भी परिवर्तन करता रहता है। कभी आपका मन कुछ करेगा, कभी आपका मन कुछ करेगा। मन की चंचल, मन बहुत तेज गति से चलता है, मतलब हवा से भी तेज मन की गति है। अब आप समझ लीजिए, तो मन की एकाग्रता व्यक्ति के जीवन में एक बहुत अद्भुत सा लाभ प्राप्त करवाता, लेकिन कब? जब आपकी पत्रिका में चंद्रमा अच्छा होगा, तब चंद्रमा का गोचर अच्छा होगा, तभी आपका मन अच्छा हो सकता है, तभी आपके किए हुए कार्य भी अच्छे हो सकते हैं। कई लोगों को आपने जीवन में देखा होगा, पैसे भी काउंटिंग करते हैं ना, एक नहीं 4 बार पैसे को काउंटिंग करते हैं। क्यों? उनका मन बहुत एकाग्र है। जब तक वो अपने मन से उस पैसे पे सेटिस्फाई नहीं हो जाता, तब तक वो काउंटिंग करना बंद नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन एकाग्रचित नहीं होता, एक ही बार में फटाफट काउंटिंग किए, एक आध नोट कम पड़ी तो पॉकेट से भी भरने का रखते हैं कि मैं भर लूंगा। ये चंद्रमा की गति के कारण है। चंद्रमा का प्रभाव आपकी लाइफ में अगस्त के मंथ में कैसा डालेगा, वो मैंने अभी आपको बताया। अब आपके मन में भी एक प्रश्न उठता होगा कि जो अभी तक मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया, ये कर्क राशि वालों के लिए क्या 100% सही है? देखिए, सही तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन आपकी पत्रिका में चंद्रमा का प्रभाव क्या है? चंद्रमा क्या आपकी पत्रिका में वृश्चिक राशि में बैठा हुआ? चंद्रमा आपकी पत्रिका में क्या मेष राशि का बैठा हुआ? जैसे मेष राशि का चंद्रमा मित्र जब होता है ना, तो चंद्रमा शत्रु का होता है। वृश्चिक राशि का अगर चंद्रमा होता है तो वो जातक की पत्रिका में चंद्रमा नीच का होता है। ठीक इसी प्रकार से आपकी पत्रिका में दशा कौन से ग्रह की चल रही, दशाओं का आपकी पत्रिका में, आपके हॉरोस्कोप में बहुत बड़ा अहम रोल होता है। हमें जो फल मिलता है ना, वो दशाओं के अकॉर्डिंग मिलता है। तो आपके मन में भी अगर कोई प्रश्न है तो आप अपना बर्थ डिटेल्स दे करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपके हर एक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता हूं। छोटे छोटे उपायों के द्वारा आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझसे जुड़ें, हर एक समस्या का संपूर्ण समाधान मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे मैं फिर नए टॉपिक को लेकर के फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।